वेल जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आपके कुछ मैसेजेस हैं, उनको हम देख लेते हैं। आज हम बात कर रहे थे कि आप अपने आप को खुशकिस्मत कंसिडर करते हैं या आप अपने आप को आजकल, ख़ास तौर पे जो आजकल के दिन चल रहे हैं, इनमें बदकिस्मत कंसिडर करते हैं। क्या चल रहा है इस वक्त ज़िंदगी में, मामलात में, और अगर ऐसा है तो आप क्यों अपने आप को ऐसा क्यों समझते हैं? वैसे तो मैं जानता हूँ कि जो लोग भी आएंगे, मैसेजेस करेंगे, वो ज़्यादातर अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, तो हम आके अपना दुख कम ही किसी को बताते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए अच्छी बात करें। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई दिल की बात करना चाहें, यहाँ पे आके आप कुछ अपने दिल का दर्द बताना चाहें अपने मैसेजेस के थ्रू, अपनी कॉल्स के थ्रू, तो ज़रूर बताइएगा। कुछ मैसेजेस शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मज़ीद बातचीत के सिलसिले भी करेंगे। हमारे साथ हैं आतिफ़, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आतिफ़ है और मेरी रिक्वेस्ट है कि हैप्पी रायकोट सिंगर का जान सॉन्ग लगा दें। भाई मैं वादा नहीं करता, लेकिन चलें, कोशिश करते हैं कि इसको हम ढूंढ लें। सानिया प्रिंसेस फ्रॉम लाहौर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ दिल को छू जाती है। आज मैं ख़ुद को बदनसीब फ़ील करती हूँ क्योंकि मेरा एक बहुत ही प्यारा रिश्ता मुझसे दूर हो गया है। सानिया, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ फरमाएं। और आपको लगता है कि आजकल बैड लक चल रही है, आपका कोई बहुत प्यारा, कोई करीबी, कोई अजीज़ आपसे बिछड़ गया है। वो राहत का एक गाना है ना, वो बड़ा खूबसूरत सा गाना है, उसके लिरिक्स बड़े मज़ेदार हैं। मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था कि हम दोनों, कुछ ऐसे लिरिक्स थे ना। तो कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस वक्त हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन ज़रूरी होती हैं। खैर, हम इसके ऊपर मज़ीद बातचीत करेंगे। कुछ मैसेजेस को मज़ीद पढ़ लेते हैं। सैयद हसन मुश्तबा फ्रॉम गुजरात कहते हैं फ़र्स्ट टाइम सुन रहा हूँ शो, बहुत ही अच्छा है। दुनिया भर के भिखारियों में सबसे ज़्यादा हमदर्दी के काबिल वो भिखारी है जिसने मेहनत की भीख मांगी और धुतकार दिया गया, जिसने मोहब्बत की भीख मांगी। अच्छा सॉरी, मैं मोहब्बत की भीख मांगी और धुतकार दिया गया। अच्छा, इसका एक और जाविया भी है। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि मोहब्बत में धुतकारे गए, और शायद अगर वो मोहब्बत में धुतकारे ना जाते तो ज़िंदगी में उन्होंने जो मुकाम पाया या जिस मुकाम तक वो पहुँचे, वो मुमकिन नहीं था कि अगर वो मोहब्बत में धुतकारे ना जाते। तो वो वहाँ तक, उस औजे कमाल तक तब ही पहुँच पाए जब वो किसी ऐसी जगह से धुतकारे गए जहाँ पे जिस चीज़ को, जिस शय को, जिस शख्स को, जिस मोहब्बत को पा लेने की सबसे ज़्यादा तमन्ना उनके दिल में थी, वो दुनिया में किसी भी चीज़ से बढ़कर अगर किसी चीज़ को चाहते थे, किसी शख्स से मोहब्बत करते थे और वो उनको ना मिला, और फिर उसके बाद वो ऐसे टूटे, और फिर उन्होंने अपने उस टूटे हुए दिल को इस तरह से संभाला और इस तरह से काम में लगाया, और वो अपना दर्द ऐसी ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया, उसी को एनर्जी बनाते हुए एक ऐसी फोर्स बनाई, और उस फोर्स से जाके उन्होंने कुछ ऐसे टारगेट्स पे हिट किया कि दुनिया में उनका बड़ा नाम बन गया। मोहब्बत में धुतकारे जाना भी बाज़ुकात एक बड़ी सादत की बात होती है। हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन कुछ लोग इस सादत को पा लेते हैं मोहब्बत में धुतकार दिए जाने के बावजूद। होता है ना ऐसे। हमारे साथ एक और साहब हैं कि साहिबा हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, कैसे हैं आप? आज आपको 4 से 5 साल बाद सुन रही हूँ। जूनी फ्रॉम लाहौर। जूनी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप 4 से 5 साल बाद हमें सुन रही हैं, आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा शो है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। क्या बात है। अगर आप अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं तो शुक्र अदा करते रहा करें।
शुक्र अदा करने का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी नेमतें जो होती हैं ना वो दुगनी होती जाती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ रब का ही शुक्र नहीं अदा करना होता, अपने आस-पास अपने बहुत सारे जो इर्द-गिर्द लोग होते हैं ना, उनका भी शुक्र अदा करना होता है। उस दरख्त का भी शुक्र अदा करना होता है जो आपको साया देता है, जो आपको फल देता है। ज़िंदगी में पूरे दिन में बहुत सारे लोग हमारे साथ मिलते हैं, हमें टकराते हैं और उनके साथ हमें तरह-तरह के काम पड़ते हैं और हम उन कामों को, उनके एहसानात को गिनते ही नहीं हैं, उनको मानते ही नहीं हैं। शुक्रिया का लफ्ज़ अगर ज़िंदगी में ऐड हो जाए ना, थैंक यू का लफ्ज़ अगर ज़िंदगी में ऐड हो जाए, छोटी-छोटी बात पे अगर किसी का आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, तो यकीन जाने किसी और की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी में इतने पॉजिटिव चेंजिंग्स फील करेंगे ना, आपको इतना अच्छा महसूस होगा, आपको अपनी ख़राब ज़िंदगी भी जो है ना वो अच्छी महसूस होना शुरू हो जाएगी। जो अच्छे लफ्ज़ होते हैं ना, जो पॉजिटिव लफ्ज़ होते हैं, जैसे शुक्रिया या थैंक यू का लफ्ज़ है, इनके अंदर बड़ी एक ताकत होती है, बड़ा एक जादू होता है, एक बड़ा वज़न होता है। कहते हैं कि इस कायनात में, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में, इस वक्त में, इन हालात में आप जो कुछ भी इस वक्त को दे रहे होते हैं ना, ये वक्त, ये लम्हा, ये ज़माना, ये कायनात, वही चीज़ आपको वापस लौटाती भी है। अगर आप इस दुनिया को, इस ज़माने को, इस कायनात को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को, इस आलम को अगर आप मोहब्बतें बांट रहे हैं ना, तो मोहब्बतें वापस आएंगी। अगर नफ़रतें बांट रहे हैं तो नफ़रतें वापस आएंगी। अगर हसद बांट रहे हैं तो हसद वापस आएगा। पैसा बांट रहे हैं तो पैसा वापस आएगा। इल्म बांट रहे हैं तो इल्म वापस आएगा। शुक्रिया बांट रहे हैं तो शुक्रिया वापस आएगा। गुस्सा बांट रहे हैं तो बढ़ के वापस आएगा। हर चीज़ वापस आती है। दुआ अगर मांग रहे हैं, दुआएं बांट रहे हैं तो बदले में दुआएं वापस आएंगी। ये कायनात का एक रूल है, एक यूनिवर्सल लॉ है कि जो चीज़ बांटेंगे वही चीज़ दुगनी तिगनी होके बाज़-औक़ात वापस लौटाई जाती है आपको। तो ये डिपेंड करता है कि आप इस कायनात को, इस दुनिया को, इस आलम को, इस ज़माने को क्या चीज़ बांट रहे हैं। जो चीज़ बांटेंगे वही चीज़ वापस आएगी। हाय। अच्छा, 4471 पे आपके काफ़ी मैसेजेस हैं। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि हमें यहाँ पे फेसबुक पेज पे भी मिल रहे हैं। हमारा फेसबुक पेज है FM 101 लाहौर। वहाँ पे आके आप हमारे प्रोग्राम की पोस्ट पे हमें कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, प्रोग्राम के हवाले से बता सकते हैं, कोई दिल की बात कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप अपने आप को क्या खुशकिस्मत कंसिडर करते हैं कि नहीं करते। सना बतूल हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच सना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुन रही हैं और आपने प्रोग्राम को पसंद किया है। मरीना बिलाल हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। सज्जाद अली लाडला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, आपकी फ़ीडबैक हमें मिल रही है। इसके साथ साथ और कौन से दोस्त मौजूद हैं, उनके भी मैसेजेस को या नामों को फटाफट पढ़ते चले जाते हैं। आज तो मैसेजेस की इस तरह से रेस लगी हुई है ना कि मैं एक मैसेज लोड करता हूँ और उसके बाद फटाफट से दूसरा मैसेज आ जाता है। निम्रा हैं हमारे साथ, कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा चाहा वैसे पाया, जो चाहा अल्लाह ताला ने अता किया। बाकी अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ है। हर मुश्किल के बाद आसानियां हैं। बस कभी कभी मुश्किलें इतनी लंबी हो जाती हैं कि लगता है कि कोई रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन शायद ये भी खुशकिस्मती है कि अल्लाह हमें एहसास दिलाता है कि उसने हमें कहाँ कहाँ नवाजा है और हर किसी को ये भी नहीं आता होता। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बातें की हैं आपने, ज़बरदस्त। और कहती हैं कि हम मिट्टी से तख्लीक हुए लोग, फिर हम में फूल क्यों नहीं खिलते। हम मिट्टी से तख्लीक हुए लोग, फिर हम में फूल क्यों नहीं खिलते। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या खूबसूरत बात की है, बहुत ज़बरदस्त। एक ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं।
और अभी हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जहाँ पे खुशियाँ ज़रूरी होती हैं, वहाँ पे गम और दुख भी ज़रूरी होते हैं, है ना? हर चीज़ ज़रूरी होती है, मोहब्बत भी ज़रूरी होती है, फिर बिछड़ना भी ज़रूरी होता है। इसी तरह से तो ज़िंदगी के रंगों का पता चलता है, ज़िंदगी की इंटेंसिटी का पता चलता है। इसी तरह से तो ज़िंदगी के जीने का मज़ा आता है। सीधी सीधी भी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी होती है। अगर आपने कभी इश्क में, मोहब्बत में धोखा नहीं खाया, अगर आपने कभी जुदाई नहीं सही, आपने कभी बेवफाई नहीं सही, तो आपको क्या पता कि ज़िंदगी क्या होती है या मोहब्बत क्या होती है? क्या पता आपको? सुनते रहे, साथ साथ रहे FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। राहत फ़तेह अली खान ऑन द वोकल्स। द ट्रैक इज़ ज़रूरी था। बहुत कुछ ज़रूरी होता है। तेरी आँखों के दरिया। इस ट्रैक को सुने, एंजॉय कीजिए। इस ट्रैक के बाद मिलते हैं, साथ साथ रहिएगा। मुझे ज़िया जी 12:45 हो चुके हैं और बड़ी तेज़ी से वक्त गुज़रता चला जा रहा है। वक्त गुज़रने का एहसास मुझे तो आज कम से कम नहीं हो रहा। 2 बजे तक आपका और मेरा साथ होगा। आज हम बात कर रहे थे कुछ खुशकिस्मती के हवाले से या बदकिस्मती के हवाले से, गुड लक एंड बैड लक के हवाले से। आप अपने आप को क्या समझते हैं? आजकल क्या लगता है कि खुशकिस्मती उरूज पे है या बदकिस्मती उरूज पे है? क्या चल रहा है इस वक्त? और जो भी चल रहा है, आप उसकी वजह क्या समझते हैं? ऐसा क्यों है? पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह हुआ करता है। बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त बादशाह होता है। अपनी रियाया का, अपनी सल्तनत में अपनी आवाम का, लोगों का बड़ा ख्याल रखता है। कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है कि लोग उससे खुश रहें, ठीक रहें। उसका एक वज़ीर होता है जो कि हमेशा उसके शाना बशाना होता है और हर अहम फ़ैसले में बादशाह को बड़ी अच्छी सजेशंस देता है, सुझाव देता है और बताता रहता है मुख्तलिफ़ सल्तनत के अमूर के मुतल्लिक़ कि बादशाह सलामत, आपको इस तरह से करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और वो बादशाह और वो वज़ीर दोनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त भी होते हैं। यानी उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ एक बादशाह और वज़ीर वाला नहीं, बल्कि एक फ्रैंकनेस भी होती है। वो एक दूसरे के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी शेयर करते हैं जो कि शायद बादशाह कभी किसी वज़ीर के साथ ना करे, या वज़ीर अपने दिल की बात जो है बादशाह को उस तरह से खुल्लम खुल्ला ना बताए। लेकिन उनका बड़ा अच्छा रिलेशन होता है, एक अच्छा बादशाह होता है। एक दिन बादशाह और वज़ीर जो हैं शतरंज खेल रहे होते हैं, बिसात बिछी होती है, दोनों अपनी अपनी चालें चल रहे होते हैं, खेल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होते हैं और साथ साथ हाथ में उन दोनों ने ही एक शरबत का गिलास भी पकड़ा होता है। वो जो गिलास होता है ना, जिसकी एक लंबी सी डंडी होती है और फिर नीचे एक पैंदा होता है और ऊपर शीशे का गिलास सा एक होता है जिससे पकड़ा जा सकता है नीचे से। तो उस तरह के एक शाही गिलास में बादशाह सलामत जो होते हैं वो एक मशरूब पी रहे होते हैं, साथ साथ वज़ीर भी पी रहा होता है। चेस खेल रहे होते हैं, हल्की हल्की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं और साथ अपनी मुख्तलिफ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। बादशाह का जो ग्लास होता है वो भरा हुआ ग्लास होता है और क्या होता है कि खेलते खेलते अचानक बादशाह के हाथ से वो ग्लास एकदम छूटता है। शीशे का ग्लास होता है, बादशाह के हाथ से वो ग्लास छूटता है और जो शतरंज की बिसात होती है उस पर आके एकदम गिरता है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे वो भरा हुआ ग्लास जब शतरंज की बाजी के ऊपर गिरता है तो ग्लास ना लड़खड़ाता है, ना ही टूटता है और ना ही उसमें से जो उसके अंदर मशरूब होता है वो किसी के ऊपर, ना उस शतरंज की जो बिसात होती है उस पर कोई शरबत गिरता है, ना ही बादशाह के कपड़ों पे गिरता है और ना ही ग्लास टूटता है और कुछ भी नहीं होता और ना ही उनकी गेम ख़राब होती है। होता है ना कि आप शतरंज खेल रहे हैं तो उसकी गीटियाँ इधर उधर हो जाती हैं, प्यादे इधर उधर हो जाते हैं, तो उसकी कोई भी प्लेसमेंट भी ख़राब नहीं होती।
और एकदम से जो है ना बादशाह चौंकता है। पहले तो एकदम से घबराता है कि शायद ये पानी या ये शरबत मेरे ऊपर आके गिरेगा या वज़ीर के ऊपर गिरेगा, कपड़े गंदे होंगे, ख़राब होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बादशाह एकदम मुस्कुराता है कि देखो यार, भरा हुआ ग्लास था, एकदम मेरे हाथ से छूटा है, और ऐसे छूटा है कि इसको गिर के टूटना चाहिए था, गिरना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठीक रहा। वज़ीर भी ये चीज़ देख रहा होता है और एकदम देखते देखते वो, हालांकि उसको खुश होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा ना सोच में पड़ जाता है और उसके माथे पे हल्का हल्का सा पसीना आना शुरू हो जाता है। बादशाह उससे पूछता है कि क्या हुआ है वज़ीर, तुम एकदम परेशान क्यों हो गए हो? तो वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अब अपने जो भी सल्तनत के अमूर हैं उन पे थोड़ा सा मोहतात हो जाएं, थोड़ा एहतियात करना शुरू कर दें और थोड़ी सी लापरवाही कम कर दें। बादशाह ये उसकी एडवाइस सुनता है, मशवरा सुनता है, और उसको सुनने के बाद उस पर कोई इतना ज़्यादा गौर नहीं करता, क्योंकि वो लाइट से मूड में बातचीत कर रहे होते हैं, कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं हुई होती। तो बादशाह सुन लेता है और सुनने के बाद वो बात आई गई हो जाती है। कुछ अरसे बाद क्या होता है कि उनकी सल्तनत के हालात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जो सल्तनत, जो रियाया जो होती है, वो जो हमेशा बादशाह के गुण गाती है, उसमें से कुछ बागी लोग उठते हैं और बगावत का ऐलान करते हैं, और कुछ आसपास की सल्तनतें होती हैं वो उन बागियों का साथ देती हैं, और बादशाह की हुकूमत का जो तख्ता होता है वो पलट दिया जाता है। बादशाह के तकरीबन तमाम ख़ानदान को कत्ल कर दिया जाता है या कैद कर दिया जाता है। बादशाह किसी ना किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और वज़ीर के साथ जो है वो फ़रार हो जाता है। उनके पीछे फ़ौजें लगी होती हैं और वो भाग रहे होते हैं, दिन को भी भाग रहे होते हैं, रात को भी भाग रहे होते हैं, जगह जगह पे जाके छुप रहे होते हैं, क्योंकि पीछे जो जिन लोगों ने, जिस दूसरी सल्तनत के बादशाह ने हमला किया होता है, वो उसकी तरफ से ऑर्डर होता है कि या तो इस बादशाह को जहाँ पे देखो तो इसको गिरफ्तार करके ले आओ, और अगर कहीं पे ये मज़ाहमत करे तो इसको कत्ल कर दो। तो बादशाह और वज़ीर भाग रहे होते हैं, कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि पैदल होते हैं, किसी सवारी पे नहीं होते, और मफरूर होते हैं, और किसी तरीके से जान बचा के उस सल्तनत से, उस मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और पीछे फ़ौजें लगी होती हैं, सिपाही लगे होते हैं, और बचते बचाते एक जगह पे पहुंचते हैं, और वहाँ पे जाके उनको एहसास होता है, दिन का वक्त होता है, मुकम्मल उजाला होता है, दूर तक दिखाई दे रहा होता है। इनको महसूस होता है कि पीछे से मुखालिफ बादशाह की कुछ सिपाही या कुछ फौज उसको ढूंढते ढूंढते जो है ना एक टुकड़ी उनके पीछे आ रही है। बादशाह और वज़ीर देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा करीब हैं और किसी भी वक्त जो है ना वो आके हमें पकड़ सकते हैं, दबोच सकते हैं। तो वो आसपास देखते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती। एक छोटी सी साइड पे, उस राहदारी की साइड पे एक छोटी सी एक गार सी बनी होती है, जो बहुत छोटी होती है, और उस पर बमुश्किल एक बंदा घुस सकता है अंदर। ये दोनों वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि उस गार के अंदर, छोटी सी गार में क्या है, तो देखते हैं कि छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं जो उस गार के अंदर होते हैं। बादशाह और वज़ीर फटाफट से उन कुत्ते के छोटे से बच्चों को बाहर निकालते हैं गार से, और ख़ुद बादशाह और वो वज़ीर ज़बरदस्ती ऐसे तैसे किसी तरह से करके उस एक गार के अंदर घुस जाते हैं। वो गार की पोजीशन कुछ इस किस्म की होती है कि वहाँ से राहदारी से आते जाते किसी भी शख्स की डायरेक्ट वहाँ पे नज़र नहीं पड़ती। अब वो दोनों उस छोटी सी गार में, जिसमें एक बंदे की गुंजाइश है, दो बंदे घुस के छुप जाते हैं और सहमे हुए बैठे होते हैं कि अगर कोई फ़ौज, कोई टुकड़ी, कोई सिपाही आगे उन्होंने देख लिया, पकड़ लिया, तो या तो कत्ल कर देंगे या फिर उसके बाद उम्र कैद होगी। थोड़ी देर में वो सिपाही भी आ जाते हैं और आके इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं झाड़ियों को, और इधर उधर अपनी तलवारों से ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं पे मिल जाए बादशाह का सुराग, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि शायद बादशाह यहीं पे कहीं पे मौजूद था। इतनी देर में क्या होता है कि वो जिस कुत्ते की गार होती है, वो एक कुत्ता आता है वहाँ पे और आके देखता है कि उसके कुत्ते के जो छोटे बच्चे हैं वो बाहर निकले हुए हैं, और उसकी गार के अंदर, उसके घर के अंदर दो अजनबी लोग घुस के छुपे हुए हैं। उस कुत्ते को देख के बड़ा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे उस अपने घर के पास, उस गार के पास आके भौंकना शुरू कर देता है। अब ऐसी सिचुएशन में बादशाह और वज़ीर जो हैं, उनके
पसीने छूट रहे होते हैं, रंग आ रहा जा रहा होता है कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। ये कुत्ता भौंकी जा रहा है और किसी तरीके से चला जाए। अगर इसके भौंकने की वजह से सिपाहियों की इधर इस तरफ तवज्जो होगी तो हम तो मारे जाएंगे। लेकिन कुत्ता जो है वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा होता। फिर कुत्ते को कुछ समझ नहीं आती तो वो क्या करता है कि वो उस गार के धाने पे जाता है, उसके मुंह की तरफ जाता है और वहाँ पे जाके बादशाह का जो चेहरा होता है वो थोड़ा सा गार से बाहर निकला होता है। तो कुत्ता जो होता है वो अपनी एक टांग उठाता है और वहाँ पे बादशाह के चेहरे के ऊपर पेशाब कर देता है। ये सूरत हाल वज़ीर देख रहा होता है और वज़ीर देखते देखते ना पता नहीं क्यों मुस्कुरा देता है। ऐसी सिचुएशन है कि उसके बादशाह के साथ ये हशर नशर हो रहा है और ऐसी सिचुएशन देख के जो वज़ीर है उसकी जो है ना थोड़ी सी हंसी निकल रही है, स्माइल निकल रही है। बादशाह उस वक्त मरता क्या ना करता, ना वो कुछ बोल सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना अपने मुंह को कहीं इधर उधर कर सकता है, ना ही कुत्ते से अपने आप को बचा सकता है। लेकिन गुस्से से लाल पीला हो के वो बस जब्त कर जाता है और उस वक्त के गुजरने का इंतज़ार करता है। खैर वो सिपाही वहाँ से इधर उधर चले जाते हैं। वज़ीर और बादशाह भी वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं और एक करीब ही एक उनकी दोस्त रियासत होती है, वहाँ पे जाके पनाह लेते हैं और कुछ अरसा वहाँ पे गुजारते हैं। फिर कुछ अरसा गुजरता है और पता चलता है कि उनके मुल्क के जो हालात हैं, वो जो नई गवर्नमेंट आई थी, जो नई बादशाह आया था, उसने आके उस अवाम का तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया और अब वो लोग जिन्होंने बगावत की थी वो पछता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा पुराने वाला बादशाह आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। खैर बादशाह अपने दोस्त रियासत में होता है, वहाँ से वो मंसूबा बनाता है और दोबारा से अपनी उस पुरानी वाली रियासत पे धावा बोलता है और अवाम उसका साथ देती है और वो दोबारा से अपनी उस खोई हुई रियासत का, उस खोई हुई सल्तनत का बादशाह बन जाता है। जब हालात थोड़े से नॉर्मल होते हैं वो अपनी सीट्स दोबारा से संभाल लेता है, दरबार सजता है। अब बादशाह को गुस्सा होता है उस बात का कि उस वक्त जब मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी, जब मैं बिल्कुल अपने बुरे हालों में था और एक कुत्ता मेरे साथ एक हरकत कर जाता है और वज़ीर उस वक्त मुस्कुरा रहा होता है। तो अब मैं वज़ीर को बुलाता हूँ, गो के मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इसने मुश्किल वक्तों में मेरा बड़ा साथ दिया है, लेकिन आज इसकी ऐसी की तैसी नहीं। जो भी था मैं था बादशाह और इसको हंसना नहीं चाहिए था। बादशाह वज़ीर को बुलाता है और वज़ीर से कहता है कि पहले तो इधर उधर उससे रिपोर्ट लेता है, उससे पूछता है कि हाँ भी क्या मामला था। फिर कहता है कि तुम्हें याद है कि जब हम यहाँ से फ़रार हो रहे थे और एक जगह पे छुपे हुए थे, गार में छुपे हुए थे, और एक कुत्ता आता है और वो मेरे साथ मेरे चेहरे पे वो पेशाब करता है और तुम ये देख के हंस रहे होते हो। मुझे उस वक्त तुम पे शदीद गुस्सा आया था, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसी वक्त तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता, लेकिन उस वक्त मेरे इख्तियार में कुछ नहीं था। लेकिन अब मैं उस चीज़ का बदला तो तुमसे लेके रहूँगा ही रहूँगा। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ सज़ा सुनाऊँ, तुम बताओ अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? तो वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, आपको याद है कि आज से कुछ साल पहले हम शतरंज की बाजी खेल रहे थे और आपके हाथ से शरबत का गिलास छूटता है और उसको कुछ भी नहीं होता, ना वो टूटता है, ना वो गिरता है, और ना ही उसके साथ ना ही आपके कपड़े ख़राब होते हैं और ना ही हमारी गेम ख़राब होती है। बादशाह कहता है हाँ मुझे याद है। कहते उस वक्त आपके सितारे इतने उरूज पर थे, आपकी खुशकिस्मती का ये आलम था कि आप जो कुछ भी करते थे ना, वो कुछ ख़राब भी करते थे तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाता था। और उस वक्त जितना आपका उरूज था ना कि आपके हाथ से एक लबालब भरा हुआ ग्लास भी नीचे गिरता है और उसका ऑब्वियस था कि उसने नीचे गिर के टूटना था या उस शरबत ने आपके ऊपर गिरना था, आपके कपड़े ख़राब होने थे, आपकी गेम ख़राब होनी थी। लेकिन आपकी खुशकिस्मती और आपके सितारे इतने उरूज पर थे कि उस वक्त वो ग्लास भी गिरा तो एज इट इज़ सीधा आके गिरा, उस ग्लास से एक कतरा भी जो कोई मशरूब था, पानी था, वो नहीं छलका। तो मैंने जब ये मंजर देखा और मैंने सोचा कि इस बंदे के सितारे इतने उरूज पर हैं तो इसके बाद इससे ज़्यादा क्या खुशकिस्मती होगी। तो मुझे लगा कि अब यहाँ से आपके ना ज़वाल का सफ़र शुरू होगा। तो उस वक्त मैंने आपको नसीहत की थी कि अपने सल्तनत के मामलात में थोड़े से मोहतात हो जाएं, लेकिन आपने मेरी बात को आया गया कर दिया था और आपने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। और फिर एग्जैक्टली उस
इंसिडेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी रियासत के हालात ख़राब होने लग गए और हम इस हालत तक पहुंच गए कि हमारे सारा ख़ानदान कत्ल कर दिया गया या कैद कर लिया गया और हम खुद हालो बेहाल मफरूर थे। फ़ौजें हमारे पीछे लगी हुई थीं तलवारें लेके, हमें अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। और एक वक्त का बादशाह जिसकी दुनिया तारीफ़ करते नहीं थकती थी, जिसके आगे हर बंदा आके झुक के सलाम करता था, उसके चेहरे के ऊपर आके एक कुत्ता पेशाब कर जाता है, तो उस वक्त में आपकी बेबसी पे नहीं हंसा था। उस वक्त में आपकी उस किस्मत पे हंसा था कि जो बंदा इतने अरूज पे था, आज उसके ऊपर ये वक्त आन पहुंचा है कि एक कुत्ता भी उसके चेहरे पर पेशाब कर गया और वो आगे से कुछ भी नहीं कर पा रहा। इस हद तक बेबस है कि कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो इससे ज़्यादा ज़िल्लत और इससे ज़्यादा ज़वाल क्या होगा। तो मैं ये सोच के मुस्कुराया था कि इसके बाद तो अब हालात ठीक ही होंगे, इससे ज़्यादा तो ख़राब नहीं हो सकते। तो फिर उसके बाद वही हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हालात दोबारा से ठीक होना शुरू हुए और अब आप दोबारा से बादशाहत के मनसब पे आके दोबारा से फाइज हो चुके हैं। बादशाह ये बात सुनता है और वो मान जाता है कि यार वाकई ये वज़ीर जो है काफ़ी बहुत समझदार है और वाकई मेरा खैर खा है और इसने जो लॉजिक पेश किया वो बिल्कुल ठीक पेश किया। ज़िंदगी में हमारे साथ भी कभी कभी ऐसे होता है कि हम अपनी खुशकिस्मतियों के उरूज पर होते हैं कि हमसे होने वाला हर गलत काम भी, हर ख़राब काम भी अच्छे नतीजे दे जाता है, अच्छे नताइज दे जाता है। हम कुछ गलत भी करते हैं तो हमारे हक में ठीक हो जाता है। हमें पता होता है कि हमसे ये कोई ब्लंडर हो गया है, लेकिन वो ब्लंडर भी जो है ना आपके प्लस पॉइंट्स में शामिल हो जाता है। आप कुछ कर लें लेकिन ज़िंदगी में आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही चल रहा होता है। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे मुकामात आते हैं जब आपकी खुशकिस्मतियाँ जो होती हैं वो उरूज पर होती हैं। और फिर ज़िंदगी में ऐसे मुकामात भी आते हैं कि आप लाख कोशिश करते हैं, आप सर तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त सितारे गर्दिश में होते हैं, ज़वाल का वक्त होता है, तो उसको भी चुप करके सह करके गुजार लेना चाहिए। क्योंकि हर उरूज के बाद एक ज़वाल भी होता है और हर ज़वाल के बाद एक उरूज भी होता है। तो अगर आप किसी उरूज से गुजर रहे हैं तो थोड़े से मोहतात हो जाएं, थोड़ी सी तैयारी कर लें उस वक्त के लिए कि आगे वक्त कड़ा, कठिन और मुश्किल भी आ सकता है। और अगर आप किसी ज़वाल की पस्तियों में हैं तो फिर खुश भी हो जाएं। अगर आपको लगता है कि शदीद बैड लक है, शदीद बदकिस्मती है, तो आगे हालात अब ठीक ही होने वाले हैं। क्योंकि कोई भी वक्त जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। खुशियां और गमियां आती रहती हैं, कभी कभी तनासुब ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी कभी अरसा जो है वो थोड़ा लंबा या कम हो जाता है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारी की सारी ज़िंदगी बदकिस्मती के साथ गुजरे, और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि सारी की सारी ज़िंदगी आपके सितारे उरूज पर ही रहें। दोनों चीज़ें तवाज़ुन के साथ चलती हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं और दोनों चीज़ों ने साथ साथ ही चलना होता है। तू जाने बस अपने आप पर थोड़ा सा फोकस रखें। खुशकिस्मती है तो मोहतात हो जाएं, बदकिस्मती है तो इंतज़ार कीजिए, सब्र से काम लें, शुक्र से काम लें, मामलात ठीक हो जाएंगे। सुनते रहे, साथ साथ रहे FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। आज हम कुछ खुशकिस्मती और बदकिस्मती पे बात कर रहे हैं। आपकी कुछ देर बाद ऑन एयर कॉल्स का सिलसिला भी लेना शुरू करेंगे। साथ साथ रहिएगा। ये गाना है, इस गाने के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। 1 घंटा और साथ बैठ से बातें करते हैं, मजा आ रहा है। हुदूद जान से गुजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा, मोहब्बतों की नजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। वफा का पौधा शजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। नसीब इसका समर हुआ तो
मोहब्बतों का पता चलेगा। जमीन वालों में घर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। तेरा फरिश्ता बशर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। कहीं न कोई शजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। जो धूप का ही सफर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। अभी तो फिरते हो दोस्तों में अजीज कोई जुदा नहीं है। कोई इधर से उधर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। वो जिसकी खातिर जमाने भर को बना रहे हो तुम अपना दुश्मन, वही ना अपना अगर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। अभी सुना है ये लफ्ज तुमने, तुम्हें मोहब्बत नहीं मिली है। अभी सुना है ये लफ्ज तुमने, तुम्हें मोहब्बत नहीं मिली है। किसी की बाहों में घर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। ये खुशनसीबी है शहर भर में तुम्हारा दुश्मन नहीं है कोई। कभी किसी का जो डर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। ये फासला सा अभी तलक जो हमारे दोनों के दरमियां है, ये फासला मुख्तसर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। मोहब्बतों में तो पत्थरों को भी मोम होते सुना है, लेकिन तुम्हारे दिल पे असर हुआ तो, तुम्हारे दिल पे असर हुआ तो, तुम्हारे दिल पे असर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। अभी तो मुश्किल नहीं पड़ी है जमाने वालों निभा रहे हो। कभी निशाने पे सर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। अभी तो चेहरे बदल बदल के मयार अपने बना रहे हो। कोई ना हद्दे नजर हुआ तो, कोई ना हद्दे नजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। ये क्या बिछड़ना कि शाम होते ही अपने प्यारों में लौट आना। कभी जो लंबा सफर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। मोहब्बतों का पता चलेगा। हुदूद जहां से गुजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। कोई जुनून की नजर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। पता तो चलेगा, लग तो पता जाएगा, है ना। जिंदगी है ही ऐसी शय, इस शय में जल्द या बदेर लग पता जाता है। क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिशाल बोल रही हूँ मॉडल टाउन से। मिशाल कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो दिन याद आ रहे हैं जब आप शो किया करते थे, और बिल्कुल ऐसे ही शो किया करते थे, और इंतज़ार था कि आप आ गए और अब वैसा वाला शो इंशाल्लाह होएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वैसा ही हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और बात हो रही खुशकिस्मती, और खुशकिस्मत हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे खुशकिस्मत हैं आप? मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ, आप यकीन करें, कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, कभी कभी नहीं कहूँगी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सिर्फ सोच रही होती हूँ, सिर्फ सोच रही होती हूँ कि ऐसा अगर हो जाए, अच्छा अगर ऐसे हो तो क्या, तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो आप बड़ी कोई बुजुर्ग, कोई सूफी, कोई पहुंची हुई हस्ती हैं कि अभी तो आप सिर्फ सोचती हैं, दुआ भी नहीं मांगती, तो वैसा हो जाता है। मतलब सिर्फ लोग कहते हैं ना, काश ऐसा, मुझे काश बड़ा अजीब लगता है। मैं कहती हूँ काश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताएं, देखें मायूसी तो हर किसी को होती है, तो अगर आप कभी मायूस हों, डिप्रेस्ड हों, तो फिर करती क्या है वैसे आप?
मैं फिर उससे बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। किससे? जिसने जिसने उस मुश्किल में से बाहर निकाला, वाह, 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 वाह! क्या बात! जिसने उस देखिए, हमारा यकीन होना चाहिए कि उस तरफ से ही उस तरफ से ही हाँ होनी है तो होना है। तो क्यों ना फिर हम उसी से जुड़ें, उसी से कहें। बहुत दफ़ा हम अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लोगों यकीन करें, हम जब उसकी मखलूक से, उसके खाली इंसानों से नहीं, हुँ, हुँ। उसकी जितनी मखलूक आप चाहें, आप उनसे मिलें, आप उनसे दिल से, जब आप किसी से भी मिल रहे हो, किसी के भी काम आ रहे हो, काश हम दिखावा ना कर रहे हो, हम सिर्फ कहने के लिए ना हो रहे हो, जो हमसे हो सके, जो हम कर सक रहे हो, दिल से कर रहे हो। और यकीन करें, जब दिल से काम कोई होएगा, और आप कह रहे थे ना कि कैसे हो सकता है कि आ, आपको वापस वैसा ही ना मिले। वापसी का क्या सोचना, हुँ। वापसी का क्या सोचना, वो तो मिलना ही है, वो और बेहतरीन मिलना है। बड़ी खूबसूरत बातें मिशाल, थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू सो बड़ी मच। अच्छी हमारी गुफ्तगू में वैल्यू ऐड की। आप सलामत रहें, खुश रहें, जज़ाकल्लाह आबाद खैर, रहें और जज़ाकल्लाह, आती जाती रहा करें। थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। मिशाल थी हमारे साथ लाहौर मॉडल टाउन से। अगर आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो डायल कीजिएगा 042 111 000 101। 042 का जो कोड है वो लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम लाहौर से लाइव हैं। सो लाहौर का डायलिंग कोड है 042 111 000 101 पे। आपकी कॉल्स का मैं मुंतज़िर हूँ। आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस हमें आ रही हैं। आज हम बात कर रहे थे कुछ खुशकिस्मती और बदकिस्मती के हवाले से कि आपको क्या लगता है कि आजकल आपके सितारे किस तरह से वर्क कर रहे हैं और आपके नज़दीक ऐसा क्यों है। अच्छा, कुछ मैसेजेस हैं, इनको हम ज़रा शुरू से पढ़ लेते हैं। 4471 पे कुछ मैसेजेस हैं। हमारे साथ जाहिद अफसर हैं। जाहिद अफसर चकवाल से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। आप अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत बात की है। कभी कभी ना हम वक्त से, हालात से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी साइंस लड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी तदबीरें लड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप हर वक्त जो है वो वॉरियर मोड में रहें और आप हर वक्त हालात से, किस्मत से लड़ाई करते रहें और बस कोशिश करें कि किसी ना किसी तरीके से मैं ये कर जाऊँ, वो कर जाऊँ। ज़िंदगी में हर वक्त रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, या कभी कभी फौरी तौर पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी ज़िंदगी में जब हालात और मामलात आपको लगे कि आपके बस में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, कुछ डिसीजंस ऐसी हो गई, कुछ गलतियां ऐसी हो गई, कुछ इस तरह से मामलात पेश आ गए कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो इख्तियार में नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुसलसल एफर्ट करी जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में बाज़-औक़ात आपका एफर्ट करना जो है ना वो उल्टा मामलात को, हालात को ख़राब कर देता है। कभी कभी ना ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात को रब पे छोड़ देना चाहिए और सिर्फ थोड़ी देर के लिए, कुछ अरसा के लिए बैठ के ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि देखते तो हैं कि ये पानी का बहाव, ये ज़िंदगी का बहाव हमें किस तरफ, कहाँ पे लेके जाता है, होता क्या है हमारे साथ। कभी कभी ज़िंदगी का बहाव मुखालिफ चल रहा होता है और हम मुखालिफ समत में तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें हमारी एफर्ट तो बहुत ज़्यादा लग रही होती है। हम हालो बेहाल हो रहे होते हैं, हम हलकान हो रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि मुखालिफ तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम ना सफ़र में आगे बढ़ रहे होते हैं और ना ही फ़्लो के साथ वहाँ पे पहुँच पा रहे होते हैं जहाँ पे हमें वो फ़्लो लेके जाना चाहता है। हम किसी एक जगह पे स्टक होके रह जाते हैं और वो किसी एक जगह पे स्टक हो जाना, किसी एक जगह पे रुक सा जाना, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। कभी कभी खुद को रब के हवाले करके होने दिया करें ज़िंदगी में वो सब कुछ जो कुछ हो रहा होता है।
कभी कभी कहा करें अपने रब से कि या अल्लाह अगर तेरी यही मर्जी है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तू मुझे चला जैसे तू चला सकता है, तू मुझे लेके जा जहाँ पे लेके जा सकता है। मुझे अपने मुतल्लिक नहीं पता, मुझे अपनी बेहतरी नहीं पता। अगर तुझे पता है, तू जानता है, तू कर सकता है, तुझे बेहतरी ज़्यादा बेहतर पता है, तो फिर मैं अपना सब कुछ तेरे हवाले करता हूँ। मैं कोई प्लानिंग नहीं करता, मैं कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता, मैं कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करता। मैं इस वक्त को वैसे गुजारता चला जाता हूँ जिस तरह से तू इसको लेके चलना चाहता है। मुझे समत दिखा, मुझे राह दिखा, मुझे ले जा वहाँ पे जहाँ पे तू लेके जाना चाहता है। और तू मुझे जहाँ पर भी लेके जाएगा मैं राज़ी रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, मैं उफ नहीं कहूँगा, मैं रोले नहीं डालूँगा, मैं रोण हल्का नहीं हो जाऊँगा, मैं गिले शिकवे नहीं करूँगा, मैं कोई भी डाउट नहीं करूँगा, मैं फिर भी तेरा शुक्र अदा करूँगा। और यकीन जानिए इस शुक्र में, इस ग्रैटिट्यूड में, उसकी रज़ा में राज़ी हो जाने में इतनी बरकत होती है ना, इतना मज़ा होता है ना, कि यहाँ पे अभी आप इस तरह से सोच ही रहे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ज़िंदगी में अगर आप किसी चीज़ को बड़े सच्चे दिल से चाहो ना, तो यकीन माने आपको तहज्जुदें लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द मोस्ट अल्लाह ताला आपकी बहुत सारी बातें तो ऐसे ही मान जाते हैं। आपको बहुत फरियादें, बहुत गिड़गिड़ाना नहीं करना पड़ता। यकीन जाने मेरी ज़िंदगी की अब तक की ऑब्जर्वेशन तो यही है। या तो आप राज़ी हो जाएं, या तो आप सब कुछ उस पे छोड़ दें। और अगर कुछ नहीं हो पा रहा कोशिश करने के बावजूद, तो फिर समझ जाएं कि कुछ और चुना है उसने आपके लिए, कुछ और देखा है आपके लिए। वो सूरह बकरा की 216वीं आयत है। उसका तर्जुमा है कि हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ नागवार लगे, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। हो सकता है कोई चीज़ तुम्हारे लिए नागवार लगे, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। हम सिर्फ देख रहे होते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं पसंद आ रही, लेकिन रब की बेहतरी जो है, बंदे की जो बेहतरी है, वो रब बंदे से ज़्यादा बेहतर जानता है। वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी कहते हैं ना कि खुदा का हर फैसला एक तोहफा है, चाहे वो कागज़ में लिपटा हो या कांटों में। क्या खूबसूरत बात है। कभी कभी कांटे भी कबूल कर लेने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हम बज़ाहिर कांटे कबूल कर रहे हैं, लेकिन कांटे वो बहुत थोड़े से होते हैं, वक्ती होते हैं। उसके साथ इतने फूलों के तोहफे मिलते हैं, इतने ढेरों ढेर फूलों के तोहफे मिलते हैं कि ज़िंदगी संवर सी जाती है, ज़िंदगी के मज़े आ जाते हैं। आपने सोचा भी नहीं होता, आपने वहमो गुमान में भी नहीं ये तसव्वुर किया होता कि मेरे साथ ये चीज़ भी हो सकती है, और इस तरह से हो सकती है, और इन वसीलों से हो सकती है। तसव्वुर से बाहर जाके आपके साथ मामलात पेश आने लग जाते हैं, और आप कहते हो कि वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाकिम अली लाशारी हमारे साथ हैं कोटरी से, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सर ज़िया, मेरी रिक्वेस्ट पे प्लीज़ गौर करना, जानू छड़ के 10। अच्छा, आपने गाने की फरमाइश की है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और ये कौन है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आसिफ अली बलोच फ्रॉम बदीन सिंध। भाई आजकल सबसे बड़ी वजह है कि अल्लाह का शुक्र नहीं करते। जो अल्लाह ने हमें जिस हाल में रखा है उस हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और भाई हम लोगों ने अपने दिन
अच्छा, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने कुछ लिखा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि रोमन में है। बहरहाल आपकी बात हम तक पहुंच गई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहते हैं एक और मैसेज है, आई एम हमदुल्ला रिजाइडिंग इन जीसीयू हॉस्टल, आपको कभी मोहब्बत हुई है, सच बताइएगा। जी हाँ, मुझे मोहब्बत नहीं, मुझे मोहब्बतें हुई हैं, और कई कई मोहब्बतें हुई हैं, और कई कई रंग में, कई कई रूप में, कई कई तरह से हुई हैं। किस किस मोहब्बत का आपको बताऊं, किस किस मोहब्बत का छोड़ दूं। मोहब्बत के बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है, मोहब्बत के बगैर तो आप ज़िंदगी को ही नहीं समझ सकते। मोहब्बत तो मेरा ख़्याल से जीने के लिए एक ऐसा बुनियादी अंसर है कि इसके बगैर तो ज़िंदगी ही बड़ी फीकी और बेरौनक सी है। ज़िंदगी को, इस कायनात के तमाम मामलात को आप बगैर मोहब्बत के तो समझ ही नहीं सकते। मोहब्बत के बगैर ना दुख समझ में आते हैं, ना खुशियाँ समझ में आती हैं, ना हादसे समझ में आते हैं, और ना ही कामयाबियाँ समझ में आती हैं। ये मोहब्बत ही होती है जो आपको ये तमाम एहसासात, ये जज्बे, ये इमोशंस नए नए रंग में, नए नए अंग में, नए नए अंदाज में दिखाती है। तो जी हाँ, मुझे मोहब्बत हुई है, और बहुत खूब हुई है। ठीक है जी, मिल गया जवाब आपको। अच्छा जी, एक गाने की तरफ बढ़े, फिर वापस आके आपसे हम बातचीत के सिलसिले मजीद आगे लेके चलते हैं। कहानी सांस लेती है, कहानी कतरा कतरा जिंदगी से आस लेती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, नादरा बात कर रही हूँ लाहौर से। दोबारा बताइएगा अपना नाम। नादरा बात कर रही हूँ लाहौर से। अच्छा नादरा, कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी नादरा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत शो, बहुत ही खूबसूरत, और यकीन करेंगे मतलब ऐसी तारीफ है कि जिसके आप हकदार हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नादरा क्या बहुत कहती हैं माशाल्लाह आप? से। मैं अपने आप को खुशबख्ती कंसीडर करती हूँ, वाह, क्योंकि मेरे ख्याल में जो बदबख्ती को जहाँ आप कबूल करते हैं ना, वहां से आपकी खुशबख्ती शुरू होती है। ओए होए 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 होए, ये मैंने आपके लिए क्लैपिंग की है। क्या खूबसूरत बात की है, बहुत और आपने शुक्रिया, किस बहुत तरीके से शुक्रिया। आपने देखिए, बात को समेटा है। और वाकई जब आप कबूल कर लेते हैं ना, आप अपनी हाँ जी, किस्मत और को, अपनी देखिए ज़िंदगी ये को, अपने कोई, फेट को कबूल कर लेते हैं, तो फिर जी वहाँ से बिल्कुल, जो है ना वो खुशकिस्मतियाँ शुरू होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बातें जो है ना, शुरू में किसी को भी समझ में नहीं आती हैं, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां होती हैं। एक चीज मैं ऑनियर हूँ तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब हालात मुश्किल होते हैं ना, तो उसके ऊपर आप नाशुक्री ना किया करें, गिले शिकवे ये है ये, हालांकि होता है। जब हम दर्द में होते हैं तो हम बहुत ही एक नाउमीदी की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं कि वो आपका सफर रुक जाता है जहां आप इसको कबूल करते हैं, और फिर जो हालात होते हैं बस वो अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, और फिर उस बात को जब आप मांगते हैं, और फिर आप यकीन करें कि जो आपको मिलता है ना, जब हालात मुश्किल में हो तो वहां पे रुक ना जाए, उसके आगे बड़े सफर है। वो ऐसे समझे कि आपको वहां से आपकी जो शख्सियत होती है ना, वो बनना शुरू होती है। वाह 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 वाह, ऐसे बड़ी ऐसे फिर खूबसूरत आप बात। चीजें देखते हैं, और आपको वही दुनिया होती है, वही लोग होते हैं, वही सब मामला होते हैं, लेकिन आंखें जो अंदर की होती हैं ना, वो खुल जाती हैं ऐसे टाइम पे। वाह वाह और वाह। फिर आप माशाल्लाह से ऐसी ऐसी चीजें आपको नजर आती हैं कि फिर जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो हंस रहे होते हैं कि हाँ, कभी ये बात थी कि जिसके लिए हम कभी रोते थे, और हम समझते थे कि ये हमारी जिंदगी है। ऐसा नहीं है, हर वक्त इंसान को बनाने के लिए होता है कुछ ना कुछ। हर तरह के हालात इंसान के लिए अच्छाई के लिए होते हैं। लेकिन ये बातें जब हम इन चीजों से निकल जाते हैं, और फिर हम अपने लिए जब कुछ तलाशना शुरू कर देते हैं ना, बहुत तो अच्छा, फिर मिलती है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया नादरा, थैंक यू सो जी मच। बहुत आपने शुक्रिया। प्रोग्राम में कॉल की, शामिल हुई, और बड़ी खूबसूरत बातें की आपने।
और जो आपने ये कहानी का एक नया अच्छा, रुख आज छेड़ा है। आपकी बातों में भी काफी गहराई है, ऐसा लगता है जैसे काफी गहरे चले गए आज वे अंजुम, क्योंकि मैंने आपके 2-3 शोज देखे हैं, लेकिन आज माशाल्लाह से बहुत आप खूबसूरत। आप शुरू में कह रहे थे कि आप लोग आए बात करें ताकि मुझे भी कोई मिल सके। मैं कहती हूँ कि नहीं, आपकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल नहीं, रहा है। मैं तो यहाँ पे सीखने के लिए बैठा हुआ हूँ। अभी आपने कितनी खूबसूरत बातें की हैं। तो ये बेसिकली रिकॉलिंग होती है। हम सबको सभी बातों का पहले से पता होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी बात यहाँ पे बैठ के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बाज़-औक़ात बात करने का मकसद, आपको सुनने का मकसद या सुनाने का मकसद ये होता है कि आप दोबारा से याद दहानी खुद को करवाओ और बाकी सबको भी करवाओ कि आप कौन हो, क्या हो और आपकी हकीकत क्या है। और अगर आप ट्रैक से थोड़ा इधर उधर हुए हो तो फिर दोबारा से संभल जाओ, ठीक हो जाओ। तो बाज़-औक़ात कुछ बातें होती हैं, आप जैसे खूबसूरत कॉलर आते हैं, बड़े बड़े कॉलर्स आते हैं जो बड़ी ज़िंदगी पे नज़र रखते हैं, तो वो जब आके कुछ चीज़ें बताते समझाते हैं तो फिर हम भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ले के जाते हैं और हम उन बातों को सोचते हैं, उन पे अमल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया नादरा, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, बड़ी ज़बरदस्त वैल्यू ऐड की हमारे प्रोग्राम में। सलामत रहें और आती जाती रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। साइयां ज़ात अधूरी है, साइयां बात अधूरी है, साइयां रात अधूरी है, साइयां मात अधूरी है, साइयां साइयां ज़ात अधूरी है, साइयां वीरानी के सदके अपनी यज़दानी के सदके, जबरे इंसानी के सदके लंबी जिंदानी के सदके, साइयां मेरे अच्छे साइयां अपनी रहमानी के सदके, साइयां मेरे दर्द घटा, साइयां मेरे जख्म बुझा, साइयां मेरे ऐब मिटा, साइयां कोई नवीद सुना, इतने काले मौसम में साइयां अपना आप दिखा, साइयां मेरे दर्द घटा, साइयां मेरे जख्म बुझा, साइयां मेरे अच्छे साइयां, साइयां मेरे दोले साइयां, साइयां मेरे प्यारे साइयां, साइयां मेरे बीबे साइयां, साइयां मेरे दर्द घटा, साइयां मेरे जख्म बुझा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकत भाई, क्या हाल है? आपकी कॉल दोबारा से मिल गई। हाँ, बात ठीक ठाक। अच्छा मौजूद रखा है आपने। देखे किस्मत की बात कर रहे हैं। देखे किस्मत, मैंने आगे भी जब बात कर रहा था, किस्मत रसूल होती है इंसान के अपने हाथ में, ठीक है ना। और देखे गलत फैसला कोई हो जाता है या कोई गलत काम ऐसा हो जाए, ठीक है, इसकी वजह से मुश्किल पेश होती है। लेकिन यूँ देखे आजकल वो अक्सर ये हो रहा है, ये चल रहा है दुनिया में, ठीक है। लोगों की वो देखते हैं, ठीक, कमी पेशी लोगों की देखते हैं, यार इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, वो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। और असल में अपनी खुद की तरफ नहीं देखना, ठीक है। जब अपनी तरफ देखेगा ना, अपनी कमी पेशी जो होगी उसको दूर करें। देखिए मुश्किल आती है ना, तो इंसान को चाहिए वो अपने खुद का सोचे, ठीक है, किस वजह से ये मेरी बात ऐसी हुई है, किस वजह से मेरे क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत बातें, जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, अब जब आपने नेक्स्ट कॉल करनी है ना, चाहे मेरे प्रोग्राम में चाहे किसी और के प्रोग्राम में, तो आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान ना 2 लफ्ज नहीं बोलने। ओके, बताएं। एक, आपने ये लफ्ज नहीं बोलना देखें, ठीक है, ठीक है, और दूसरा आपने ये लफ्ज नहीं बोलना कि ठीक है, ठीक है। तो ये 2 लफ्ज जो है ना, आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान जो है ना, उनको कम से कम रखना है, कोशिश करनी है कि बोलना ही नहीं है। एक तो देखें, आपके हर जुमले में देखें 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 आ रहा था, और फिर उसके बाद आप अपनी बात कंप्लीट करने के बाद कहते हैं ठीक है,
ठीक है, तो आइंदा आपने चलो जी, इसकी प्रैक्टिस करनी है, बोलने की, बात करने की। जब आप इन दोनों लफ्ज़ों को ख़त्म करेंगे ना, तो आपकी बात में और ज़्यादा वज़न पैदा होगा। ठीक है? चलेंगे ओके ओके ठीक है भाई फिर बहुत वही बात शुक्रिया, हो थैंक यू सो मच। चलो जी, बड़ा अच्छा लगा भाई, ये थैंक खैर यू। हो गया। ये हमारे बड़े खूबसूरत कॉलर थे इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं मदर इकबाल बोल रहा हूँ। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि आपका प्रोग्राम आज बहुत अच्छा जा रहा है जी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू बाकी सो मच। बाकी अल्लाह ताला की तरफ पर नजर रखें तो कोई मसला नहीं, खुशकिस्मती जो है आपके साथ साथ चलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब, आपका जी कॉल करने का बेहद शुक्रिया। इमरान नज़ीर हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, बहुत खुशबख्ती के पहलुओं के साथ साथ ये बहुत से खुशबख्ती के पहलुओं के साथ साथ ये कम खुशकिस्मती है कि हम आपका शो सुन रहे हैं। जो लोगों के दिलों की आवाज़ सुनकर उनका हौसला बनता है, उनको तसल्ली और मस्बत मशवरा देता है। आज के इस मादियत परस्ती के दौर में अगर आपके पास कोई आपके दिल की आवाज़ बिना कहे सुनने वाला हो, तो और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। बाकी ज़िंदगी नाम ही कुछ खोने और कुछ पाने का है। ज़िंदगी का वक्त इख्तिताम आ जाता है, लेकिन कोई ना कोई काश बाकी रह जाती है। वो दे तो शुक्र उसका, ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल हैं, इन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। बहुत खूबसूरत बात। उस्मान बिन इमदाद हैं, कहते हैं आई एम लिसनिंग you from Jeddah. I am lucky to live in holy country. Anytime can go to Makkah and Medina. It's just due to my parents' prayers. Your show is awesome, especially your voice is very attractive. पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमें सऊदीया से सुन रहे हैं, जद्दा से सुन रहे हैं, और आप बड़ी मुबारक सरजमीन पर हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें और हमारे लिए दुआ करते रहा करें। आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा कि अगर आप वहाँ पे मेरे नाम से कभी कभी दुआ कर दिया करें। सजाद अली लाडला कहते हैं सर नाइस टॉपिक, आपका हमेशा की तरह मुझे लगता है कि ये जब हम खुद को बदकिस्मत बोलते हैं तो फिर इससे ज़ाहिर ये होता है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते बल्कि नाशुक्री करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हम इंसान गलती का पुतलस हैं। कभी थक कर कि शायद उस वक्त जब बेबसी हो जाती है तब गुस्से को काबू में नहीं कर पाते। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपकी कुछ रोमन में ना मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। बहरहाल सजाद अली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपकी बातें वाकई बहुत अच्छी हैं। मरीना कहती हैं वाह आजिज़या, आपके क्या कहने हैं, किस्से में सब कुछ समझा दिया है, यानी कि अब मेरा अच्छा वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझ पर जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। तो हम जिंदगी को, अपनी किस्मत को हम जैसा भी गुमान करेंगे, अगर हम अपने आप को खुशकिस्मत गुमान करेंगे तो यकीन जानिए खुशकिस्मतियाँ जो हैं, खुशबख्तियाँ जो हैं, वो पलट पलट के हमारे पास आएंगी और हमें हर नेगेटिव सिचुएशन में से भी कोई ना कोई पॉजिटिव सिचुएशन निकलती हुई नज़र आएगी। और अगर हम अपने आप को बदकिस्मत तसव्वुर करेंगे और अगर हम ये गुमान करेंगे कि रब हम पर मेहरबान नहीं है, तो यकीन जाने कि हमें हमारी किस्मत में सिवाय रोने धोने के और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाई हैं, मेरे सगे भाई हैं, बड़े भाई हैं। उन्होंने एक दफ़ा एक कारोबार शुरू किया और उन्होंने अपने कारोबार का जो
कुछ काम था, कुछ इनिशियल जब उन्होंने अपने ऑफिस वगैरह को सेटअप कर रहे थे और चीज़ें कर रहे थे, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कुछ चीज़ें वगैरह अपने उस ऑफिस के लिए बनवानी थी, कुछ प्रिंटिंग करवानी थी, विजिटिंग कार्ड्स बनवाने थे, कुछ डिज़ाइंस बनवाने थे और कुछ इस किस्म के सिलसिले थे। तो वो अपने जो बेसिकली ऑफिस है उसकी कुछ ब्रांडिंग करना चाह रहे थे। वो मेरे पास आए और मेरे पास आके ना उन्होंने कहा कि ज़िया कि मैं एक नया ऑफिस बना रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए कुछ ये चीज़ें वगैरह करनी हैं, तो इसके लिए मुझे हेल्प आउट कर दो थोड़ी सी। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, मैं कर देता हूँ। आप अपना जो ये नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो अपना वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, आपने उसका क्या नाम क्या रखा है, अपने बिज़नेस नेम क्या रखा है? तो कहते कि मैं उसका नाम रख रहा हूँ मेहरबान ट्रेडर्स। मैं ना एकदम अंदर ही अंदर दिल में मुस्कुरा पड़ा और मेरे चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छा, मैं इस हवाले से बड़ा कॉन्शियस होता हूँ और मैं ये बड़ा गौर करता हूँ कि कोई अगर अपने किसी बिज़नेस का नाम रखता है, अपने किसी बच्चे का नाम रखता है, या अगर कोई इवन कि अपना कोई यूट्यूब चैनल भी बनाता है, अपनी कोई आईडी भी बनाता है, और अगर वो उसके ऊपर कोई फ़र्ज़ी नाम रखता है, तो वो नाम क्या रखता है और उस नाम के पीछे क्या लॉजिक है। तो मैं और अक्सर लोगों से उनके नामों के मतलब, जिन नामों के मतलब का मुझे ना पता हो, मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ। और ख़ास तौर पे अगर कोई बिज़नेस नेम अपना रख रहा हो तो मैं उससे उसकी लॉजिक ज़रूर पूछता हूँ कि भाई तुम्हारी क्या मंतक है कि तुम अपना ये नया कारोबार शुरू कर रहे हो, एक नया वेंचर, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो और तुम उसका नाम ये रख रहे हो, ABC XYZ या जो भी सोन, कोई भी नाम हो सकता है। तो मैंने जब भाई से उसका नाम पूछा और उसने कहा कि मेहरबान ट्रेडर्स, तो मुझे बड़ा ना एक अजीब सा फजूल सा नाम लगा और मैंने कहा कि यार ये भी भला कोई नाम है। तो खैर मुझसे रहा ना गया, मैं वैसे हंस रहा था कि यार कितना फजूल सा नाम है, कितना बकवास नाम है कि मेहरबान ट्रेडर्स। अच्छा, मैंने खैर पूछ ही लिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई ने ये नाम क्यों रखा है, क्योंकि अमूमी तौर पे हम लोग नाम रख रहे होते हैं अपने किसी अपने नाम पे रख लेते हैं, हम अपने किसी बुज़ुर्ग के नाम पे रख लेते हैं, या फिर हम अपने किसी होली प्लेस मक्का ट्रेडर्स रख लेते हैं, मदीना ट्रेडर्स रख लेते हैं, माशाल्लाह ट्रेडर्स रख लेते हैं, या कुछ इस किस्म के हम नाम शाम रख लेते हैं, अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से कुछ रख लेते हैं, या कुछ इस तरह के सिलसिले होते हैं। तो मेहरबान ट्रेडर्स की ना मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने ना उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा ये नाम आप क्यों रख रहे हैं, क्या वजह है इसकी? और मुझे था कि जब ये मुझे बताएंगे ना तो फिर मैं इसके अंदर से ना कुछ कीड़े निकालूंगा कि नहीं नाम ऐसा होना चाहिए, नाम वैसा होना चाहिए। क्योंकि होता है ना कभी कभी आपको होता है कि भाई मैनू ही सारा कुछ पता है, नू की पता है। तो भाई ने ना आगे से एक ऐसी बात कही कि मैं चुप होके रह गया। और उस वक्त मैंने बड़ी मुश्किलों से अपनी आंखों की नमी को कंट्रोल किया और अपने आंसुओं को कंट्रोल किया। मैंने भाई से पूछा कि आपने ये नाम क्यों रखा? तो भाई कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मुझे जैसा गुमान करोगे मुझे बिल्कुल वैसा ही पाओगे। तो मैं ये नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ और मैं अपने रब को अपने लिए, अपने कारोबार के लिए और अपने ख़ानदान के लिए मेहरबान तसव्वुर करते हुए अपने इस कारोबार का आगाज़ कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मेहरबान है ये उसकी ज़ात का, उसकी सिफ्त का और उसके करम का जो है ना एक अक्स होगा मुझ पे। मैं उसको मेहरबान तसव्वुर करते हुए मैं ये एक चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बात जब उन्होंने मुझे बताई तो ऐसे मेरे दिल को जाके लगी कि यार मैं कितना नेगेटिव सोच रहा था, मैं कितना अपनी तरफ से सोच रहा था कि मैं भाई को कहूँगा कि यार ये कोई नाम है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही और ऐसे रिलेट की एक बात को किस तरह से उस रब के मेहरबान होने पे कि मैं आगे से कोई बात ही ना कर सका। और उसके बाद मैं आज तक ये सोचता हूँ कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं, अगर आपकी सोच इस तरह की हो, आपकी इंटेंशंस इस तरह की हो कि आप इस तरह से सोच के, कुछ लोग होते हैं ना बड़े फैंसी से नाम रख लेते हैं, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनियावी मामलात होते हैं, लेकिन वो रब या उसकी रहमत को कहीं पर भी सामने नहीं रखते। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ों को शुरू करें, नीयत का ही फ़र्क होता है मेरा ख्याल से। बाज़ औक़ात चीज़ें बज़ाहिर नाकाम होती हैं, लेकिन नीयत अगर पीछे अच्छी हो ना तो फिर बड़ा कुछ दे जाते हैं। वो नाकाम मामलात भी, नाकाम सिलसिले भी आपको बड़ी बड़ी जगहों पे कामयाब करा जाते हैं।
और जब आपकी नीयत ही किसी और तरह की होगी, ख़राब होगी, इंटेंशंस बुरी होंगी, तो फिर मामलात भी फिर किसी और तरह से वर्क करते हैं। अच्छा जी, हमदुल्ला कहते हैं कि पहली मोहब्बत के बारे में बताएं। पहली मोहब्बत के बारे में आपको बताते हैं। वो एक शायर हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात की। कहते हैं कि भंवर की गोद में जैसे किनारा साथ रहता है, कुछ ऐसे ही तुम्हारा और हमारा साथ रहता है। मेरे मौला ने मुझको चाहतों की सल्तनत दे दी, मगर पहली मोहब्बत का खसारा साथ रहता है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको पहली मोहब्बत के बारे में। सैयद हसन मुश्तबा फ्रॉम गुजरात कहते हैं कि जो अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हैं, उनके लिए मोजज़े भी इसी दुनिया में होते हैं। क्या खूबसूरत बात की है, बड़ी अच्छी बात की है, और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझ में अब रंग सब अवैस भट्टी बहुत शुक्रिया, कहते हैं वक्त को ज़रा वक्त दो, वक्त आने पर वक्त बदल जाएगा। क्या बात है जी। अवैस भट्टी कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया ज़या भाई, आप के रुकावटें अबूर करते हुए हमारी खातिर स्टूडियो पहुंचे हैं। चौधरी अल्ताफ़ हमारे साथ हैं। अल्ताफ़ भाई थैंक यू सो मच। इसके अलावा मरीना बिलाल हमारे साथ हैं। मरीना, आपके मैसेजेस हम तक पहुंचे, बहुत शुक्रिया। आरजे ताहिर वारसी हैं हमारे साथ, सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। इसके साथ साथ सजाद अली लाडला बहुत शुक्रिया। रिजवान राजपूत सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम। और जी, कराची से हमें हिदायत हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, बहुत शुक्रिया जी। कराची के तमाम लिसनर्स को जो हमें जहाँ पे सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कराची वालों का, मुल्तान वालों का, इस्लामाबाद वालों का, पिंडी वालों का, कोयटे वालों का, सियालकोट वालों का, इसके अलावा जहाँ पे भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक, आप सबका बेहद शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त मुझसे मेरे प्रोग्राम की टाइमिंग पूछ रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम की जो टाइमिंग है वो हर मंगल और जुमे को रात 12 से 2 बजे आप मुझे FM 101 लाहौर पे सुन सकते हैं। मंगल वाले दिन यानी आज वाले दिन हमारा प्रोग्राम नेटवर्क पे होता है, आप हमें अक्रॉस द नेटवर्क सुन सकते हैं। जुमे वाले दिन सिर्फ लाहौर तक हमारी नशियात महदूद होती हैं, वो आप हमें वेब स्ट्रीमिंग के थ्रू सुन सकते हैं अगर सुनना चाहें लाहौर से बाहर। मंगल और जुमा रात 10 से 12 ज़िया अंजुम के साथ, नहीं सॉरी 10 से 12 नहीं, 12 से 2 ज़िया अंजुम के साथ। पुरानी आदतें हैं जो ज़ुबान पे अभी तक चढ़ी हुई हैं। दिल जलाने की आदतें न गईं, रूठ जाने की आदतें न गईं, हंस के जो भी मिल गया उसको हाले दिल सुनाने की आदतें न गईं, वो चांद की शर्म से नकाबों में मुंह छुपाने की आदतें न गईं। हाय सजाद अली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ मैं एक दफ़ा सबके नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो जहाँ से हमें सुन रहा है। महजबीन हमें सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। एहसान महमूद खटक हमारे साथ हैं, और अच्छा आपने कुछ हमें शायरी भेजी है। मुजम्मिल बट रफ़ीक हमारे साथ हैं, और वो कहते हैं कि लाहौर में दुनिया का खुश से इंसान, क्योंकि मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआ है। चलें, बहुत शुक्रिया। आपके वालिदैन को अल्लाह ताला आपके सर पर सलामत रखे, तमाम के वालिदैन को सर पे सलामत रखे। मिस्टर फेमस, बहुत शुक्रिया, आपने एक गज़ल भेजी है, मैं भी शामिल नहीं कर सकूँगा। मोहम्मद रफ़ीक, आपका बहुत शुक्रिया, आपके मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। परी पैकर हमारे साथ हैं, परी पैकर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ और कौन हैं? मोहम्मद ताहिर वारसी, आपकी तरफ से एक गज़ल का तोहफ़ा मौसूल हुआ, बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। और मैं चाह रहा हूँ कि साइन ऑफ करने से पहले आपके तमाम मैसेजेस को मैं एक दफ़ा देख लूँ, जो भी जहाँ से देख रहा है। इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि हमें जहाँ से साइलेंटली सुन रहे थे, जो कि हमें कॉल्स कर रहे थे, जो कि मैसेजेस कर रहे थे। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, समातों का बेहद शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गुमान हमेशा अच्छा रखें, वक्त अगर वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा। मुश्किल हालात आते रहते हैं, लेकिन हमेशा रब पर यकीन रखना चाहिए, रब पर ईमान रखना चाहिए। हर अंधेरे के बाद एक सवेरा ज़रूर होता है,
हर मुश्किल के बाद एक आसानी ज़रूर होती है, तो अच्छे वक्त भी आएंगे, भले वक्त भी आएंगे। रब पर यकीन अपना कामिल रखें। नाराज़ मत करिएगा लोगों को, अपने इर्द गिर्द अपने चाहने वालों को। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जुमे वाले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी रात 12 से 2। मुझे ज़ियान जुम को दीजिए इजाज़त। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि इतने ज़्यादा सुनने वालों में से कोई ना कोई एक ऐसा तो ज़रूर होगा जो बड़े दिल से दुआएं करता होगा और उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआओं की बड़ी ही अशद ज़रूरत है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। आप भी यहाँ पे आते जाते रहिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।